आइए बात करते हैं हम लोग लोकसभा चुनाव में। हालांकि एक साल से ही कुछ वक्त ज्यादा है, लेकिन एआईएमआईएम जिस तरीके से शिद्दत के साथ उसकी तैयारी करने में जुटी हुई है, इससे साफ झलकता है, इससे साफ जाहिर होता है कि एमआईएम चाहती है कि ये जो आंकड़े हैं, जो जहां अभी फिलहाल जो 2 एमपी है, ये आंकड़े बढ़कर जो है कई सारे एमपी में शामिल हो। ये जो डाटा है ये बढ़ा जाए और संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर जब खड़े हुआ जाए तो वहां पर 2 नहीं बल्कि 1 दर्जन के आसपास एमपी दिखाई दिया जाए और लोगों के लिए जो सवाल का एक जरिया बने या लोगों की आवाज बने, वो 2 एमपी नहीं बल्कि 1 दर्जन से भी ज्यादा हो। इसीलिए वो जो है अलग अलग राज्यों में जाकर इस चीज की जो है तैयारी और इस चीज की जो प्रिपरेशन है बहुत शिद्दत के साथ और बहुत अच्छे तरीके से करने की कोशिश की जा रही है। अगर बिहार की अगर बात की जाए तो वहां पर एक अनाउंसमेंट हुआ, वहां पर यह कहा गया कि जब 2019 के अंदर लोकसभा चुनाव लड़ा गया था तो सिर्फ एक ही सीट पर अपना उम्मीदवार उतारा था किशनगंज से अख्तर इमान साहब को। लेकिन एक बार फिर से घोषणा कर दिया है कि हम 1 सीट तक महदूद नहीं रहने वाले हैं, हम सीमांचल तक महदूद नहीं रहने वाले हैं, हम 1 से ज्यादा उम्मीदवार, अपने 1 से ज्यादा सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे लोकसभा चुनाव के लिए। और ये जो अनाउंसमेंट है ये सिर्फ बिहार के लिए ही नहीं है, ये सिर्फ सीमांचल के लिए ही नहीं है, ये अलग अलग राज्यों के लिए भी है। उत्तर प्रदेश के अंदर वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष है शौकत अली साहब, उन्होंने भी इस चीज की घोषणा कर दिया है कि हम कई सारे सीटों पर लोकसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। हालांकि निकाय चुनाव की तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और बेस बनाने की कोशिश की जा रही है। भले ही उनको विधानसभा चुनाव में सफलता हाथ ना लगी हो, लेकिन उनका मनोबल जो है, उनका हौसला जो है वो शायद बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पर है। इसीलिए वो जो है लोकसभा चुनाव में भी अपना उम्मीदवार उतारने की बात कर रहे हैं। कितने सीटों पर उतारेंगे ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। यही नहीं, उत्तराखंड के जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने भी ये घोषणा कर दिया कि वहां पर भी जो एमआईएम की तरफ से लोकसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारेंगे। ये सिर्फ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और बिहार की बात नहीं है, महाराष्ट्र के अंदर जो सिर्फ 1 उम्मीदवार उतारा था वहां पर खुद इम्तियाज जलील साहब वो भी जीत कर आए थे। लेकिन इस बार वहां पर भी ये घोषणा किया गया है कि हम 1 नहीं 1 से ज्यादा सीटों पर जो है वहां पर अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं लोकसभा चुनाव के अंदर। ये तो वो सीटें हैं जहां पर एमआईएम के अच्छे खासे पकड़ है। इसके अलावा कर्नाटक की अगर बात की जाए, वहां पर विधानसभा चुनाव होगा, वो डिपेंड करता है कि लोकसभा चुनाव वहां पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे या नहीं। अगर तैयारी अच्छी होगी, अगर अच्छे खासे सीट ले आएंगे एमआईएम की पार्टी कर्नाटक के अंदर, तो जरूर वहां पर जो है लोकसभा चुनाव में भी अपना उम्मीदवार उतारेंगे। यही नहीं, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। इसके अलावा सबसे ज्यादा जिस जगह पर नजर रखे हुई है एमआईएम की पार्टी और उनके समर्थक, वो है तेलंगाना। तेलंगाना के अंदर भी इसी साल चुनाव होगा विधानसभा का और इसी चुनाव को लेकर वो लोकसभा चुनाव में भी जाने की कोशिश करेंगे। कैसे, मैं आपको बता दूं कि एमआईएम ने ये घोषणा कर दिया है कि तेलंगाना में जो हम सिर्फ 8 से 10 सीटों पर ही चुनाव लड़ते थे, अब वो 8-10 सीट नहीं बल्कि आपको 2 दर्जन के आसपास सीटों पर जो है अपना उम्मीदवार उतारते हुए नजर आएंगे, अगर वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे तो। अगर गठबंधन करेंगे केसीआर के साथ तो हो सकता है कि उन सीटों में कमी या ज्यादती हो सकती है, लेकिन अभी के प्लानिंग के हिसाब से आपको 2 दर्जन से भी ज्यादा उम्मीदवार तेलंगाना में पहली बार एमआईएम पार्टी उतारते हुए नजर आएंगे। और इससे साफ झलकता है कि एमआईएम पार्टी ये चाहती है कि तेलंगाना में भी विस्तार हो, भारत के अलग अलग राज्यों में भी विस्तार हो। और इस चीज की पुष्टि और घोषणा जो है पहले ही कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये स्टेटमेंट दे चुका था कि हम पूरे भारत के अंदर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सिवाय 2 राज्य के, एक असम है और एक केरल है। चूंकि इन दोनों राज्यों में एक जगह एआईयूडीएफ और एक जगह इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग काम कर रही है मुसलमानों के लिए, इसी वजह से हम इन दोनों राज्यों में चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके अलावा भारत के हर राज्य में, भारत के हर कोने में जाकर हम चुनाव लड़ेंगे और न सिर्फ लड़ेंगे बल्कि जीतेंगे भी। तो उम्मीद यही है कि तेलंगाना के ऊपर भी फोकस किया जा रहा है और शायद इस बार अकबरुद्दीन ओवैसी को आप लोकसभा चुनाव में एज ए उम्मीदवार, एज ए कैंडिडेट आप देखते हुए, लड़ते हुए नजर आएंगे और आप उनको शायद देख सकते हैं। और उनकी जगह पर हो सकता है जो जगह, जिस सीट से वो विधानसभा चुनाव जीत कर आते थे, हो सकता है कि इस बार उनके बेटे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के जो बेटे हैं वो जो है इस बार चुनावी मैदान के अंदर आए। हालांकि अभी फिलहाल वो एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वो जो एक एकेडमिक जो जिम्मेदारी है वो निभा रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक प्लानिंग है और इस प्लानिंग को जो है एक अच्छे तरीके से सर अंजाम देने की भी कोशिश कर रही है एमआईएम की पार्टी। और वो चाह रही है कि पूरे भारत लेवल पर जो है एक
एक स्ट्रॉन्ग वे में सामने आए और एक पॉलिटिकली जो है एक स्ट्रॉन्ग जो है सामने लोगों के सामने रखा जाए, ताकि लोगों के अंदर या लोगों को जो ठगने की कोशिश की जा रही है पता नहीं कितने सालों से, उन चीजों को जो हटाया जाए और लोगों के लिए काम किया जाए, लोगों की खिदमत की जाए, लोगों के दिलों में बसा जाए और भारत के अंदर जो नौजवान तबके के लोग हैं उनको अच्छे खासी जो है एक एजुकेशन मिला जाए, उनको जॉब मिला जाए। इन सारी चीजों को जो है वो लोग पर्याप्त मात्रा में जो है लोगों की खिदमत कर सके, यही उनका एक पर्पस और गोल और लक्ष्य है। आपका क्या कहना है, कितने सफल होंगे ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, किनकी सरकार बनेगी ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा 2024 के अंदर ही। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से जिस प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इस चीज के अंदर यकीनी तौर पर यह कहा जा सकता है कि शायद बड़ी कामयाबी MIM का इंतजार कर रही है। आपके क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद।